हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टोरी रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। और जैसे कि मैं बहुत सारी स्टोरीज़ आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आज की स्टोरी है फूट ऑफ ए पिकॉक। यानी जो पिकॉक मतलब मोर, मोर के पाँव। ए पिकॉक एंड पिजन वर गुड फ्रेंड्स दोज डेज़। उन दिनों की बात है जब कबूतर और मोर बड़े अच्छे मित्र थे। दे प्लेड टुगेदर एंड हैड वंडरफुल टाइम। वो साथ साथ खेलते थे और बहुत अच्छा टाइम बीत रहा था उनका। देयर केम द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ कज़न ऑफ पिजन। और कबूतर के जो कज़न की शादी का टाइम आया। देन व्हाट हैपेंड, ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स टू ज्वाइन हिम बट ड्यू टू हिज बिजी शेड्यूल ही कुड नॉट गो विद हिम। और उसने अपने फ्रेंड को भी कहा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन उसका बिजी शेड्यूल था, वो उसके साथ नहीं गया। बट व्हेन द पिकॉक सा दैट इवन पिजन वॉज नॉट गोइंग ऑन द मैरिज ऑफ हिज कज़न ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज। लेकिन जब पिजन ने पिकॉक ने ये देखा कि जो पिजन है वो भी मैरिज पे नहीं जा रहा है, तो उसने पूछा कि क्या वजह है। देन द पिजन टोल्ड हिम दैट हीज़ फीट वर नॉट सो गुड, कि उसके जो फीट हैं वो अच्छे नहीं हैं, जो उसके पाँव हैं। दैट्स वाई ही वॉज नॉट गोइंग, इसलिए वो नहीं जा रहा। ही स्टार्टेड वीपिंग सेइंग वाई गॉड हैज़ मेड माई फीट सो अगली, कि उसने मेरे पैर इतने गंदे क्यों बनाए हैं। वो रोया भी और उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ। सब लोग हंसेंगे इस बात पे। आई एम कर्स्ड वेयर एवर आई गो, कि यहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मेरे को कर्स करते हैं कि तुम्हारे कितने गंदे पाँव हैं। द पिकॉक कंसोल्ड हिम एंड सैड इट्स गॉड्स विल, नथिंग कैन बी डन। तो उसने कहा कि ये खुदा की मर्ज़ी है, कुछ नहीं करा जा सकता। सो यू मस्ट बी सेटिस्फाइड विद वट एवर यू हैव। द पिजन प्रेज द फीट ऑफ पिकॉक एंड सैड गॉड हैज़ गिवन यू वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल फीट। और फिर पिजन ने क्या है, जो मोर था उसके पाँवों की प्रशंसा की और कहा कि तुम्हारे पाँव देखो कितने सुंदर हैं और खुदा ने तुम्हें बहुत अच्छे पाँव दिए हैं। पिजन रिक्वेस्टेड हिम टू बोरो हिम हिज फीट ओनली फॉर 4 days एंड आफ्टर अटेंडिंग द मैरिज ऑफ हिज कज़न ही वुड रिटर्न हिज फीट। सो कबूतर ने क्या किया, मोर से रिक्वेस्ट की कि सिर्फ 4 दिन के लिए वो अपने पाँव उधारे दे दे और जैसे ही उसके कज़न की शादी कंप्लीट हो जाएगी वो उसको वापस लौटा देगा, ऐसा उसने रिक्वेस्ट की। द पिकॉक थॉट एंड सैड एज वी आर गुड फ्रेंड्स सो इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प यू इन डिस्ट्रेस। उसने बहुत सोचा और उसने कहा कि जैसे हम बहुत अच्छे मित्र हैं तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। सो कोई बात नहीं, आप ले जाओ। होपिंग टू गेट बैक द फीट एंड स्वीट्स ही ऑफर्ड हिम हिज फीट एंड टू एंजॉय द मैरिज। सो उसने सोचा कि ये मेरे को बदले में वापस मेरे पाम भी देगा और मिठाई भी ला के देगा। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, आप ले जाओ। जैसे इन दिनों हम कई बार एक दूसरे के जूते शेयर कर लेते हैं, शर्ट शेयर कर लेते हैं, तो उन दिनों मतलब दोज वर द डेज़ दे शेयर द फूड फीट। द पिजन वॉज सो हैप्पी दैट ही स्टार्टेड डांसिंग विद जॉय। पिजन इतना खुश हुआ कि उसने नाचना शुरू किया। ही हैप्पीली अटेंडेड द मैरिज, और उसने वो पाम एक्सचेंज किए और बड़ी खुशी से उसने शादी अटेंड की। एंड एवरीबडी प्रेज्ड एज वेल एज हिज ब्यूटीफुल पिंक फीट एंड आस्क्ड हिम फ्रॉम वेयर ही हैज़ गॉट दोज एंड फ्रॉम वेयर ही गॉट दोज फीट। सब ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि तुम इतने सुंदर पाँव पिंक पिंक जो हैं वो कहाँ से लाए हो, क्योंकि पूरे जो कबूतर बिरादरी थी उनमें तो अच्छे पाँव नहीं थे किसी के। देन उन्होंने सब ने उसकी प्रशंसा की। ही सेड दैट वन ऑफ हिज पिकॉक फ्रेंड्स हैज़ गिफ्टेड हिम फॉर मैरिज। तो उसने कहा कि एक उसके पिकॉक फ्रेंड हैं, मोर मित्र हैं उसके, और उसने उसे उधारे दिए हैं बस शादी के लिए। बट एवरीबडी इन द मैरिज हुसएवर द पिजन मेट सेड डोंट बी सो फुलिश, यू हैव गॉट गोल्डन चांस, यू मस्ट बैक आउट ऑफ योर प्रॉमिस एंड कीप दम परमानेंटली। लेकिन जो भी उसे मैरिज पे मिला, सब लोगों ने कहा कि तुम्हें गोल्डन चांस मिला है अपने पाँव सुधारने के, अब उसको वापस मत देना, मुकर जाओ अपने वादे से। But the pigeon was firm that his friend had given those feet to help him enjoy the marriage and he would surely return them back after the marriage. लेकिन पिजन को यूँ लगा कि ऐसी बात नहीं है, जब मोर ने मेरे को ये दिए हैं तो उसको वापस भी लौटाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, ऐसा उसने सोचा। बट ए टिनी और टाइनी डिज़ायर टू कीप दोज फीट परमानेंटली स्टार्टेड फ्यूमिंग अप इन हिज माइंड। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में आनी शुरू होगी कि क्यों ना मैं उनको परमानेंटली रख लूँ। देन ही थॉट एंड absconded फ्रॉम द सीन फॉर ए लॉन्ग टाइम।
उसने बहुत सोचा, बार बार सोचा, और काफ़ी सारा सोचने के बाद वो अपनी मतलब मैरिज से वापस जब आया तो वहाँ से गायब हो गया, मिला ही नहीं वो जो मोर था उसको। द पिकॉक वेटेड एंड वेटेड बट इन वेन, पिकॉक ने बहुत वेट किया बट इन वेन, नहीं आया वो। When the pigeon didn't turn up even after 15 days, he started asking and searching for him. जब 15 दिन के बाद भी वो नहीं आया तो उसने उसके बारे में खोजना शुरू किया कि वो कहाँ चला गया है, और उसने इधर उधर से पूछा भी लोगों से। He asked from every known but all his efforts ended in smoke. उसने हर एक बंदे से पूछा जो जिसको भी पिकॉक जानता था कि पिजन के ये जानकार हैं या रिलेटिव्स हैं, बट किसी ने उसका कोई सुराग नहीं दिया। He wept whenever he saw his feet and he missed even his friend as he feared that somebody might have kidnapped him or somewhat ill might had happened with him. और वो अपने पाँवों की तरफ देख के रोता भी था क्योंकि वो गंदे वाले जो पिजन के पाँव थे वो पिकॉक ने ले रखे थे, और उसको डर भी लगता था कि उसके मित्र को किसी ने किडनैप कर लिया होगा या किसी कारणवश वो बेचारा नहीं आ पाया तो उसको कोई ना कोई समस्या रही होगी। वो बहुत दुखी भी था इस बात से। देन आफ्टर ए मंथ हैड पास द पिजन रिटर्न फाइनली मेट पिकॉक एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन किडनैप्ड बाय ए बिग विजार्ड एंड ही इनकेज्ड हिम एंड टॉर्चर्ड इवन। एक मंथ बाद वो वापस आया, वो पिकॉक से मिला और उसने रो के अपनी कहानी बताई कि एक बड़े सारे जादूगर ने उसको किडनैप कर लिया था और उसने बहुत टॉर्चर भी किया, बहुत दिक्कतें भी दी उसको। देन he added that the wizard freed him only on the condition that he would not give back the feet of peacock, otherwise he would kidnap him again and would surely kill him। और उसने फिर ये कहानी बनाई कि जो विजार्ड है उसने ये कहा है कि तुम मोर के पाँव वापस मत देना, अगर तुम मोर के पाँव वापस दोगे तो क्या होएगा, मैं तुम्हें फिर से किडनैप कर लूँगा और मार डालूँगा। ऐसा पिजन ने पिकॉक को बताया। एक मनगढ़ंत कहानी थी एक्चुअली ये उसकी। देन ही रिपीटेडली रिक्वेस्टेड द पिकॉक नॉट टू चेंज दोज फीट, और उसने बार बार मोर से गुजारिश भी की कि आप प्लीज़ मेरे को अभी मत कहें कभी भी कि आप ये फीट दोबारा से चेंज कर लें। द पिकॉक वेप्ट एंड वेप्ट फॉर द लॉस ऑफ फीट बट ही थॉट ऑफ सेविंग हिज फ्रेंड्स लाइफ एंड लेट हिम कीप हिज फीट फॉर एवर। तो उसने क्या किया, पिकॉक ने वो बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने सोचा कि उसके जो मित्र है उसकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी दिक्कत में है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको दे दूँ ये। ही मेड हिज हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्टेड व्हाट वाज इन हिज फेट। उसने अपने दिल को तगड़ा किया और अपना जो भी फेट था स्वीकार किया। When the peacock was weeping and was very sad, he was very much surprised to see that pigeon making merries with his friends by saying how he had cheated the peacock with his cabal। एक दिन जब मोर रो रहा था तो उसने कबूतर को नाचते गाते देखा अपने मित्रों के साथ, और उसको अपने मित्रों को ये बताते भी सुना कि देखो मैंने मोर को कैसे पागल बना दिया और मैंने उसके पाँव, सुंदर पाँव चुरा लिए हैं। द पिकॉक इज़ फुल ऑफ फर्स्ट वाटर एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल हैव ब्यूटीफुल फूट एंड सिली पिकॉक विल हैव डर्टी फूट ऑलवेज। और उसने कहा कि मैंने इसको पागल बनाया है, ये अव्वल दर्जे का मूर्ख है, अब देखो मेरे पाँव कितने सुंदर हैं, पिकॉक के पाँव बहुत ही गंदे हैं। सिंस देन द पिकॉक हैव डर्टी फीट एंड वी सी दैट पिजन्स हैव ब्यूटीफुल फीट। तब से कहा जाता है कि कायनात में जो मोर है उसके पाँव बहुत ही गंदे हैं और जो पिजन है उसके पाँव बहुत ही देखने में सुंदर हैं। एंड वी सी दैट इवन टुडे द पिकॉक्स वीप्स एंड व्हेनेवर ही लुक्स एट हिज फीट। और हम देखते भी हैं कि जब मोर है वो अपने पाँवों की तरफ देख देख के रोता है, और तो उसके पीछे ये कहानी है एंड जो मेरे एल्डर्स ने मेरे को बताई, दिस इज़ ए फोक टेल। तो आई थॉट ऑफ कंपाइलिंग इट फॉर यू, मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ये कंपाइल करूं और आप तक मैं लेके आऊं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, सारी स्टोरीज़ को एंजॉय करिए, और बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं कमिंग टाइम में। हाउ डिड यू एंजॉय दिस स्टोरी? आपको ये स्टोरी कैसी लगी? डू टेल मी। गॉड ब्लेस यू। बाय।